ये तो भाई साहब हमने वो वाला साइड से किया। सक्सेसफुल होगा, देखते क्या सक्सेसफुल होगा कि नहीं। अब 2 घंटे गाइस, बहुत ज़्यादा मुश्किल के बाद मैं यहाँ से चढ़ा हूँ। यहाँ से पैर फिर से यार गीले ही हो गए, लेकिन फाइनली टोपी मिल गई तो मिशन सक्सेसफुल हुआ। अब फिर से आप देखो भाई साहब, आप तो यहाँ से तो थोड़ा दूर ही है सच बोलूँगा, क्योंकि रास्ता थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है और रिवर भी क्रॉस करनी है। यहाँ जाना है। ये आप टेंट देख सकते हैं। अब जाते हैं यार। अब यहाँ तक आए तो वापस भी जाना पड़ेगा, तो मैं निकलता हूँ। अब मिलता हूँ मैं आपको सीधा वहीं रिवर दिखाने। रिवर अभी आपको नहीं मैंने दिखाई, तब से आज 4 बार बोला कि रिवर दिखाई नहीं अभी। आप लेकर रिवर दिखाऊंगा, लेकिन भाई साहब देखो यहाँ से कहाँ से चलना पड़ता है। सॉरी जूम हो गया थोड़ा। देखो यहाँ से भी लगभग 1.5 फीट बर्फ़ है। 1-2 मतलब 2 फीट समझ लो आप। यहाँ से मुझे उतरना था। अब ये रिवर फिर से मैं क्रॉस करूँगा और वापस टेंट के पास पहुँचेंगे। अब मैं निकलता हूँ बिना टाइम ज़ाया किए, पहले वहाँ पहुँचते हैं। 2000 years later. सो गाइज, मैंने जैसे कि आपको बोला था कि आपको मैं एक फ्रोजन रिवर दिखाऊंगा, और भाई साहब वो ये है। आप देखो यार आवाज़ क्या आ रही है, और ये लेयर कितनी मोटी है। आवाज़ देखो भाई साहब, फंस रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा फंस रहा है। हाँ, ये हो गया हमारा टेंट। ये तो भाई साहब हमने वो वाला साइड से किया, जिस वाली साइड से यार पतला वाला इसका था। यहाँ बीच में बहुत ज्यादा मोटी लेयर है। इस वाइज साफ हो गया। सो फाइनली गाइस, जैसे कि आपने लास्ट क्लिप में देखा होगा कि हमने स्लाइड व्लाइड थोड़ा ले रहे थे, मज़ा कर रहे थे। इससे थोड़ा और मज़ा आ जाता है, मज़ा बढ़ जाता है कैंपिंग का। और जो अभी हम कर रहे हैं वो भाई साहब हो गया, हम पकौड़े तल रहे हैं। ये थोड़े कुछ बन गए और थोड़े अभी उसमें ही है, और थोड़े अभी तल रहे हैं अभी। और बाहर से हमने जो है थोड़ी बहुत लकड़ी भी जमा कर ली है। अब सोच रहे हैं कि हम अभी पकौड़े खाएं और शाम के टाइम खाना वाना जो देखते हैं क्या बनाएंगे। अब अभी हम फ़िलहाल बनाते हैं पकौड़े, और उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। और चाय भी बनानी है अभी, फिर तभी मैं आपसे मिलता हूँ। तो आप बने रहिए व्लॉग में। तो गाइज़ अभी हम कुछ पकौड़े बना रहे थे, और आखिरी में ये ब्रेड भी हमारे पास थी। फिर ब्रेड का क्या हो गया था, ब्रेड को बाहर की वजह से चूरा बन गया था। अब यहाँ जो हमने कुछ अलग ही ट्राई किया है, बेसन और ब्रेड का कुछ। ये ब्रेड पकौड़ा भी इसको कह सकते हो आप, अब जो कहो वो कहो। आप देखो ये कितना बड़ा है पहले, और यहाँ से पकौड़े देखिए हमने कितने बनाए। अब आपको हम मिलते हैं इसके बाद जब ये पूरा सक्सेसफुल होगा, देखते क्या सक्सेसफुल होगा कि नहीं। अब बने रहिए व्लॉग में। गाइस, हम लकड़ी जमा कर रहे थे और अचानक हमें एक चीज़ कुछ नज़र आई। ये आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ गुफा जैसी है। ये कुछ गुफा जैसी है। अब हम वहाँ जाकर देखते हैं ये गुफा है कि कुछ और है। यहाँ तो भाई सब ज़रूरी जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मतलब जानवरों का भी खतरा हो सकता है। हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ कोई जानवर वानवर तो नहीं, मतलब कुछ वैसा हिसाब तो नहीं, मतलब कि जानवर रह सके या कुछ वैसा। फिर हमें यहाँ से टेंट हटाना पड़ेगा। ये देखिए आप, यहाँ एक छोटा सा पोपट हो गया। जैसा हमने सोचा तो वैसा नहीं हुआ, लेकिन अच्छा हुआ कि वैसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि फिर हमें यहाँ से टेंट वेंट उठाना था। हम लकड़ी जमा करने बैठे थे, मतलब कुछ ही चीज़ें बची जो हमें यहाँ से करनी थी, फिर हम स्टे कर सकते थे यहाँ। और अगर यहाँ कुछ ऐसा होता तो फिर यार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। और अब हम कुछ सोच रहे हैं। आप यहाँ से देख सकते हो टेंट हमारा, वहाँ मैं जूम कर देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा टेंट है। और हम सोच रहे हैं, हम थोड़ा यहाँ से, अभी टाइम है यार बहुत ज़्यादा, लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे अभी अंधेरा होने में। हम सोच रहे हैं यहाँ से थोड़ा ऊपर चढ़ के थोड़ा मतलब कल के लिए मतलब देख ले कि कहाँ से रास्ता है, क्या है आगे, क्या पड़ता है। इसलिए हम थोड़ा नज़र देने जा रहे हैं बस, और देखते हैं आगे क्या होगा। सो हम आगे तक गए थे गाइस, और वहाँ से बर्फ़ और हट बहुत 2 घंटे
सो गाइस कुछ टाइम पहले आपने देखा था कि पकौड़े रेडी हो चुके थे। अब जो है हम कर रहे हैं भाई सब चाय की तैयारी। चाय भी लगभग बन ही चुकी है। बन गई अकील? पड़ गया। ये क्या है? पता क्या है? अच्छा हाँ हाँ ये। तो गाइज ये जो है हमने एक तरह का आप समझ लो अकील ने खास कर ये जुगाड़ एक बनाया है। इसमें हम सोच रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा भाई साहब आप देखो यार बर्फ़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि कल शाम को भी हमें ठंड लगी। हम सोच रहे हैं हम इसके अंदर कोयला डालें और फिर ये टेंट के बीच में रखे इसको, लेकिन साइड साइड से किसी मतलब किसी बर्तन है किसी चीज़ में रखे जिससे हमें मतलब रात भर गर्मी रहेगी। फिर इसको हम बाहर जब थोड़ा लेट हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको जब गर्मी हो जाएगी तो उसके बाद हम इसको बाहर भी निकाल सकते हैं। तो गाइस अगर आपको भी ये ट्राई करना है आप ये जुगाड़ ट्राई कर सकते हो यार। ऐसी जगहों पे मेरे हिसाब से जुगाड़ ही ज़्यादा बेहतर रहते हैं। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हो। बस ये एक छोटी सी ब्यूटेन की बोतल इसको साइड से काट एक दो मारने हैं और ऊपर से भी काटना है। फिर आप अगर आपके पास है वैसा कुछ ब्यूटेन तो आप कर सकते हो, वरना क्या चला रहा है? वरना तो घर से ही भाई साहब लाना है। तो अब पहले अब हम चाय वाय पीते हैं और पकौड़े खाते हैं। भूख भी बहुत लग चुकी है। तो आपको मैं मिलता हूँ, देखते हैं आगे कुछ दिखाने लायक होगा तो उस वक्त मैं आपको दिखाता हूँ। सो फाइनली गाइस आखिरी क्लिप में आपने देखा होगा कि हम चाय पी रहे थे। तो उसके बाद हमने खाना बनाना शुरू किया और अंधेरा भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हो गया है। और यहाँ से जो अभी हम खाने की तैयारी कर रहे हैं ये देखिए भाई, ये न्यूट्रियो टमाटर ये बन चुके हैं। और पहले हम प्याज कर रहे हैं, इसके बाद हम इसमें चिकन विकन भी डालेंगे, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से आग भाई साहब देखिए क्या बढ़िया जल रही है। अब फ़ोन में सच बताऊँ तो ज़्यादा बैटरी बची नहीं है, टोटल 5% बैटरी बची है और पावर बैंक भी डाउन हो गया पूरा। अब अगर इसके आगे एक और फ़ोन है हमें साथ, लेकिन वो थोड़ा बहुत लाइट को भी लगेगा। अगर उससे मैं आगे क्लिप उठा पाया तो मैं उठाऊंगा। और अगर खाना खाने तक ये फ़ोन 1-2% रहा तो मैं उसकी भी क्लिप उठाऊंगा। तो अब बने रहिए व्लॉग में। हम पहले खाना वाना रेडी करते हैं फिर देखते हैं आगे क्या होगा। तो A few moments later. सो गाइस फाइनली बज चुके अभी 9:30 और किस्मत से फ़ोन की 1-2% बैटरी बच चुकी है। और ये हो गया भाई साहब कुछ खाना। यार ऐसे कैंप पे ऐसा खाना बहुत कम ही को नसीब में होता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ये हो गया भाई साहब। अब हम पहले खाते हैं फिर देखते हैं, अगर बैटरी बची तो आप देखते हैं उसके बाद फिर आपसे मुलाकात होगी, वरना देखते हैं पहले हम खाना खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं, देखते हैं। सो फाइनली गाइस हम घुस गए सोने। अब जो फ़ोन है मेरा स्विच ऑफ हो गया। आप अभी हालात देख सकते हैं कैसे है, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है कि अब सीधी बात है सोना तो ऐसे ही पड़ेगा। इससे ही ठंड से थोड़ा बच सकते हैं, क्योंकि कल हमने ऐसा सब कुछ नहीं किया था तो इस वजह से ज़्यादा ठंड लगी। आज लगता है कि शायद ठंड थोड़ा कम लगे उसके मुकाबले, लेकिन आज हम एक थोड़े मीडियो वाले इलाके में तो उस वजह से सीधी बात है ठंड थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। और हवा भी तब से दिन से ही चल रही है, हवा एक ही स्पीड में चल रही है बहुत ज़्यादा तेज़। तो मुझे लगता है इस पार्ट के लिए हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे कल सुबह, देखते हैं कल का क्या सीन होगा। अगर आपको नया पार्ट कल का पार्ट सीधी बात है जो आएगा तो आप वो ज़रूर से चेकआउट करना। तो रखते हैं इस ब्लॉग के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा अभी तक। तीसरा पार्ट का आप इंतज़ार करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।